सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शिव के साथ सभी का मंगल करने वाली हे माँ, हम तुम्हें बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तुम्हारी शरण में आते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने और धर्मशास्त्रकारों ने चंद्र गणनाओं के आधार पर सभी 30 त्यौहार एक एक दिन सुनिश्चित किए, लेकिन क्या कारण है कि नवरात्र हम वर्ष में 2 बार मनाते हैं। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, ये 2 नवरात्र होते हैं जो एक वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। ऋषि मुनियों ने, प्राचीन वैज्ञानिकों ने, चिकित्सा विद्वानों ने मनुष्य को सेहतमंद रखने के लिए जो जीवन शैली निर्धारित की, वह बदलते मौसम के साथ सुनिश्चित की गई। यही कारण है कि चैत्र और शारदीय नवरात्रों में जब मौसम बदलता है तब हम 9 दिन देवियों की पूजा अर्चना करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि दुर्गा कवच, जिसमें 700 श्लोक हैं, वो चिकित्सा संबंधी ग्रंथ है और मनुष्य अपनी सेहत के प्रति हमेशा सचेत रहे, इसलिए इन सारे कृत्यों को दैवीय अवधारणाओं के साथ जोड़ दिया गया और चलन शुरू हुआ नवरात्रों का। चैत्र में जब मौसम बदलता है, होली के बाद, तब नवरात्र आते हैं। शरद ऋतु खत्म हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का शुभारंभ होता है, तो हमें खान पान में ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से जब शारदीय नवरात्रे आते हैं तो गुलाबी सर्दी शुरू हो जाती है और एक बार फिर मौसम पलट जाता है। बरसात, गर्मी, ये सब खत्म हो जाते हैं और सर्दियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए 9 दिन, 9 जड़ी बूटियाँ, 9 औषधियाँ, 9 देवी, उनकी पूजा अर्चना, व्रत उपवास, इन सब के माध्यम से हमने अपने आप को सेहतमंद रखने का एक वैज्ञानिक तरीका सारी दुनिया को बताया। वो एक अलग बात है कि भारत के अलावा कुछ और देशों में नवरात्र महोत्सव होता है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी जीवन शैली को नकार दिया। यही कारण है कि वहाँ तमाम तरह के रोग व्याप्त हैं और वो लोग हमेशा किसी न किसी बीमारी के साथ बंधे रहते हैं। तो आइए आज जानते हैं पहले नवरात्र के बारे में। चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, उसके पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। हिमालय में पैदा हुई, इसलिए शैलपुत्री नाम रखा गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जन्म से पूर्व प्रजापति दक्ष की कन्या थीं, तब इनका नाम था सती। इनका विवाह शंकर भगवान से हुआ और इन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। रंगों के आधार पर अगर हम देखें तो माँ शैलपुत्री को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए इन्हें लाल रंग की चुनरी ओढ़ाई जाती है और नारियल तथा पान भेंट किया जाता है। धर्मशास्त्रकारों के अनुसार भक्तों को भी पूजा करते समय लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आमतौर पर पूजा सामग्री का जिक्र होता है तो हम चैत्र और शारदीय नवरात्रों में पूजा की जो सामग्री मंदिर में रखते हैं
पूजा सामग्री में महत्वपूर्ण है नारियल, क्योंकि नारियल को सबसे शुद्ध माना जाता है। भक्तगण अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री में विभिन्न सामान रख सकते हैं और हम कामना करते हैं कि हे माँ, हमारे सभी कष्टों को हरो और एक सुखद जीवन प्रदान करो। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पूजा, संध्या, आराधना, भक्ति एकांत में होनी चाहिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनि हमेशा हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हुए दिखाई दिए और आज भी ऐसा ही चलन है। इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो आप मंदिरों में जाने से बचिए, भीड़ से बचिए, एकांत में पूजा कीजिए। ईश्वर आपकी पूजा अर्चना को ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं।